दोस्तों, अभी आप मेडिकल पे जाओ और कोई भी दवा लेने जाओगे तो जिसमें दवा पे मूल्य लिखा रहेगा उतना वो लोग चार्ज कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग दे भी देते थे क्योंकि उस पर इतना रेट लिखा हुआ है। क्या आपको पता है कि कोई भी दवा जो होती है जब वो कंपनी से चलती है, जितना रेट लिखा हुआ है, बड़ी कंपनी का कोई दवा है, टॉबलेट है, सिरप है, कुछ भी है, दवा है वो, ठीक है, अगर वो 400 रुपये का उस पर मूल्य लिखा हुआ है कि मतलब ग्राहक इतने में लेगा, आप दे सकते हो, तो जान लो कि 100 रुपये की है वो। 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रेट रहता है ऐसी दवाओं का। अभी मैं एक जगह गया दवा लेने, एक मेडिकल पे, तो उस पर था कितना, 100 रुपया था रेट, 95 रुपये थे, 95 रुपये। तो अब थोड़ा बहुत जान पहचान है तो उसने 10 रुपये छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि मैं, दवा तो वही थी लेकिन दूसरी कंपनी की थी, तो मुझे लगा कि शायद ये तो दूसरी दवा है, लेकिन उन्होंने समझाया कि नहीं, दवाई वही है, दूसरी कंपनी की है। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं वही लूँगा, जो ये दवा है मैं वही लूँगा। तो वो सामने वाला क्या बोलता है, अरे 10 रुपये कम दो, ले जाओ। नहीं काम करेगा तो आप मेरे को बोलो, देखो ये ऐसा ऐसा समझा, ये देखो नाम है, ये है, सिर्फ कंपनी चेंज है, दवा एक ही है। तब दोस्तों हमको पता चला कि ये दवा में कितना फ्रॉड है और कितना ये लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। यानी अगर कोई भी दवा 500 रुपये की है तो सीधा 2000 में बिकती है। और अगर किसी मेडिकल पे आपका जान पहचान है तो अक्सर आपने देखा होगा कि 10-20 छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ रहा है वो? क्योंकि और भी सामान है, अभी आप दूध लेने जाओ, 1 रुपया कोई नहीं छोड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप रिचार्ज कराओ, कोई 1 रुपया छोड़ दे, क्योंकि पता है उसमें कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 3 गुना 4 गुना आपसे ले रहा है वो, तो 10-20 छोड़ के कस्टमर भी बना रहा है और दोस्ती भी अदा कर रहा है कि थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो चलो भाई 10 रुपया छोड़ दिया, दोबारा फिर से आएगा। लेकिन ग्राहक ये नहीं समझता कि ये जो हमको 100 रुपये दे रहा है, ये इसको बहुत पड़ी होगी तो 30 रुपये की या 20 रुपये की। तो दवा में इतना बड़ा फ्रॉड है। मैंने एक 2 साल पहले कुछ देखा था, जो है कि ऐड तो नहीं था, लाइव कुछ था, जो डॉक्टर बहुत सारे जुटे थे, चेन्नई के डॉक्टर थे, उसमें आमिर खान कुछ पूछ रहे थे, आमिर खान स्टार। तो वो बोला डॉक्टर कि एक दवा का नाम बताया, उस 100 रुपये में, ठीक है, मिल रही थी, और जबकि उसकी असल प्राइस थी, डॉक्टर बोला 3 रुपया। तो ज़रा सोचो दवा में कितने लोग, पब्लिक ठगी जा रही है। लेकिन भाई पब्लिक बीमार है, उसको लेना ही है दवा, बीमार है तो लेगा ही वो। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। कोई भी दवा हो गई, उसका कास्ट अगर 50 रुपया पड़ रहा है तो वो 200 में ज़रूर बेचेगा, या फिर कोई दवा है जो 3 रुपया पड़ रहा है तो 30 रुपये में ज़रूर बेचेगा। तो मिला जुला के यहाँ पे ठगा कौन जा रहा है? पब्लिक, आम जनता। कंपनी वाले क्या करते हैं, ये लोग जो लेबल होता है दवा का, पहले से ही बढ़ा के लिख देंगे। जैसे कोई 10 रुपये की दवा है तो सीधा उस पर लिख देंगे 80 रुपये। तो कस्टमर तो मजबूर है भाई, उस पर 80 रुपये लिखा है, देना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे यही है, अगर 80 रुपये को खरीद के लाता और 80 रुपये में मेडिकल वाला बेच रहा है तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए वो 80 रुपया बढ़ा के ही लिखा जाता है। और जहाँ से दवाई चलती है वहाँ वो 10 रुपये मिल रही है, 15 रुपये मिल रही है, बीच में 2-4 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है, ठीक है। बाकी वो दवा 25-30 रुपये में आ रही है, और बेच कितने में रहे हैं पब्लिक को, जनता को? 70-80 रुपये में। तो ये है जो दवा बिक रही हैं महंगे रेट में, ये है असल सच्चाई। कोई भी दवा आप ले रहे हो तो ये समझ लेना, अगर 50 की ले रहे हो तो समझ लेना कि वो 10 रुपये की थी। और 2-4 रुपया जब छोड़ते हैं तो समझदार आदमी समझ जाता है कि यहाँ पे जब 10 रुपया छोड़ा गया है तो कमाया भी होगा। ऐसे तो कोई नहीं छोड़ देगा, बैठा है दिन भर। यानी वो कमाया है, 10 रुपया छोड़ा है, फिर भी उसको बच रहा है, तभी तो दिया आपको।